लड़ाई और गुस्से में खुद को शांत कैसे रखा जाए, समझदारी को बरकरार कैसे रखा जाए। आपका ध्यान, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि सदैव हल पर होनी चाहिए, मन की शांति पर होनी चाहिए, आगे बढ़ने पर होनी चाहिए। आपका दिन, आपके गोल्स, आपके कार्य, आपका जीवन बहुत जरूरी है बजाय किसी छोटे मोटे लड़ाई के गुस्से के विषय के। लोगों का अहंकार, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका चिड़चिड़ापन आपको छूने की हैसियत नहीं रखता, आपके जीवन को रोकने की हैसियत नहीं रखता। तो खुद को इंपॉर्टेंट समझोगे, अपने दिन को, अपने कामों को इंपॉर्टेंट समझोगे, पीस ऑफ माइंड को इंपॉर्टेंट समझोगे, तब भी उस इंसान की, उसके शब्दों की, उस गुस्से के विषय की अहमियत कम होती जाएगी। ना तो किसी इंसान को अपने से ऊंचा समझो, सुपीरियर समझो, ना किसी इंसान को अपने से नीचा समझो, इन्फीरियर समझो। इन दोनों ही केसेस में आपकी ईगो बाहर आ जाती है, आपका अहंकार हावी हो जाता है और आपकी जगह वो फैसले लेता है, और वो तो होता ही अंधा है। किसी ने कोई गलत व्यवहार किया भी है तो आपको उसको सिर्फ एक इमेच्योर बच्चा समझना है, ना समझ बच्चा समझना है। कोई 2 साल का बच्चा आपसे आके कुछ बात कह देगा, कोई उल्टी बात कह देगा, आप उसको मारोगे, लड़ाई करोगे, हंस के और आगे बढ़ जाओगे। तो कई लोग उम्र से बड़े हो जाते हैं, दिमाग से बड़े नहीं होते, बचपना कर देते हैं। तो उनकी हरकत को ये मत देखो, इंसान मुझसे बड़ा है तभी इस बात का नाजायज फायदा उठा रहा है, ये इंसान मुझसे छोटा है तो इसकी हिम्मत कैसे हुई, ये मत देखो। ये इंसान बच्चा है, बचपना कर रहा है। मैं तो बच्चा नहीं हूं, मैं तो समझदार हूं, मुझे तो आगे बढ़ना है, अपने काम करने हैं। ये सोच अपने अंदर लेकर आओ। आपको लोगों को मैनेज करना है, मैनिपुलेट करना है अपने काम कराने के लिए। कोई गुस्सा भी दिखा रहा है, उसकी हां में हां मिला के शांत कर दो और अपना काम निकलवाओ। बुद्धिमान बनो। जो इगोइस्टिक लोग होते हैं ना, अहंकारी लोग होते हैं, उनको मैनिपुलेट करना, अपने हिसाब से चलाना सबसे आसान होता है। 2 बार तारीफ कर दी, 2 बार उनकी हां में हां मिला दी, अपना काम निकलवाओ, आगे बढ़ो। ईगो पे क्यों ले रहे हो? आप क्यों मूर्ख बन रहे हो? किसी इंसान का कोई डाउट है, कोई समस्या है, कोई प्रश्न है, कुछ जानना चाह रहे, उसका जवाब आपको सही से देना है, और आपके मन के भीतर जो छिपी बात है जिसको आपको उसको पहुंचाना है, उसको क्लियर तरीके से, स्पष्टता से उस तक पहुंचाना है। यही एक कम्युनिकेशन का मेन काम है, वार्तालाप का मेन काम है, कि आपकी बात उस तक सही से पहुंच जाए जो आप कहना चाहते हो, उसकी बात आप तक सही से समझ जाए जो वो कहना चाहता है। जिस तरीके से कह रहा है वो नहीं, जो वो कहना चाहता है। उसके प्रश्नों का हल आप दे दो, बात खत्म। इसके अलावा किसी भी चीज को अहमियत नहीं देनी, वो क्या बड़बड़ आ रहा है, क्या उल्टा सीधा बोल रहा है, क्योंकि इसके अलावा कुछ भी प्रोडक्टिव आप इस कम्युनिकेशन में नहीं कर सकते। इस काम को कंप्लीट आपने कर दिया है, इस बाल्टी को आपने भर दिया है, अब जो भी डालोगे वो बाहर निकलेगा, गंदगी मचाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोगों की सोच को, उनके भीतर छुपे भाव को, जो वो कहना चाहते हैं, उस पर ध्यान दो, उसको जवाब दो, उसको एक्नॉलेज करो, उसको समझो। बाकी सब चीखें हैं, बेकार है, आपके काम की नहीं है। जैसे कुछ खाने की चीज है, उसका रैपर उतार के फेंक देते हो ना, फलों का छिलका उतार के फेंक देते हो, वैसे ही उस चीज को अलग उतार के फेंक दो, काम से काम लो, आगे बढ़ो। जब भी एक आर्ग्यूमेंट, एक बातचीत नेगेटिव मोड़ लेने लगे, नकारात्मक मोड़ लेने लगे, लड़ाई की तरफ बढ़ने लगे, आर्ग्यूमेंट की तरफ बढ़ने लगे, उसी समय चुप हो जाओ। उस इंसान से बोल दो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, पर मुझे लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना। अगर मैच्योरिटी से हम आगे बात कर सकते हैं तो डिस्कशन चलेगा, वरना डिस्कशन यहीं खत्म है। बिल्कुल क्लियर रहो, मुझे लड़ाई नहीं करनी आपसे, मैं ऐसे चले जाऊंगा। शायद उस इंसान को एहसास हो जाए और वो आपसे नॉर्मली बात करने लगे। और अगर वो नहीं मानता तो चले जाओ, लड़ाई नहीं करनी, ना बदतमीजी सहनी, ना करनी। और अगर जबरदस्ती वो इंसान पीछे ही पड़ जाए, आप पर हावी हो जाए, तो आत्मरक्षा करना आपका धर्म है दोस्तों। एहसास करो, अपने मन पर, अपनी सोच पर, शब्दों पर नियंत्रण ना होना मानसिक कमजोरी की निशानी है। उस इंसान का दिमाग इतना डेवलप नहीं हो पाया, इतना मैच्योर नहीं हो पाया है, इतना समझदार नहीं हो पाया है कि वो खुद पर नियंत्रण रख पाए। बिना नियंत्रण के इंसान सिर्फ एक भटका हुआ जानवर है और कुछ भी नहीं है। तो उसका गुस्सा होना, हावी होने की कोशिश करना, उसके लिए कोई गर्व की बात नहीं है। आप नीचे नहीं होगे, वो तो टेस्ट में फेल हो गए, समझदारी के टेस्ट में फेल हो गए, दुनियादारी के टेस्ट में फेल हो गए। आपको उनके लेवल पर गिरना नहीं है, अपने लेवल को अप्रिशिएट करना है। मेरा लेवल तो हाई है, मेरा दिमाग तो डेवलप हो गया, मजबूत है, मैं अपने तरीके से जीवन जीऊंगा ना।
इस छिछोरे इंसान के तरीके से थोड़ी जीऊंगा। दोस्तों, हमेशा दूसरा इंसान चाहे गुस्सा भी हो रहा है, व्यवहार अच्छा भी नहीं है, उसके पर्सपेक्टिव को, उसकी सोच को समझो, उसके जूतों में पाँव रखकर देखो कि वो कैसा महसूस कर रहा है, उसके कारण क्या है, उसको क्या दुख पहुंचा है, क्या चोट पहुंची है, वो चीज़ों को कैसे देख रहा है, कैसे समझ पा रहा है, या तो उसे पूरा ज्ञान ही नहीं। वो कोई राक्षस नहीं है, वो भी एक आम इंसान है आप ही की तरह। एक सच्चा खिलाड़ी, सच्चा विजेता जीवन में वही है जो दूसरे इंसान के गुस्से को खत्म कर दे, ना कि उस गुस्से पर रिएक्शन दे, उस पर हावी होने की कोशिश करे। और उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि वो गुस्सा क्यों है, उस बात को आगे लाना जरूरी है, एक्नॉलेज करना जरूरी है कि मैं समझ पा रहा हूं तुम इसलिए गुस्सा हो, मुझसे हुआ है ये गलत काम, मैं माफी चाहता हूं, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर अब मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं। गुस्से से कोई हल निकल सकता हो तो बता दो, हल तो हमें निकालना ही पड़ेगा। और दोस्तों, अपनी बाउंड्री बनाना बहुत जरूरी है। उस बाउंड्री को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता जहां आती है गाली गलौज, मारपीट, ब्लैकमेलिंग। वहां फिर आपको गुस्सा नहीं करना, वहां आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। या तो वहां से चले जाना है, उस इंसान से दूरी बना लेनी है, या किसी तरह चीजों को ऐसे मैनेज करना है कि वो आपसे दूर रहे। और एक्शन लेने का मतलब लड़ाई करना नहीं होता, मारपीट करना नहीं होता। एक्शन लेने का मतलब होता है बड़े फैसले लेना कि आपको ऐसे इमेच्योर इंसान का सामना आगे ना करना पड़े। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।